सबसे पहले सभी सुनने वालों को मेरे हाथ जोड़ के मेरी राम राम। आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं नगर परिषद में धरना दे रहे हैं, कुछ पार्षद 12, 14, 15 पार्षद जो भाई बैठे हुए हैं, एक्चुअली आज सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज भादरगढ़ नगर परिषद और हम जो पार्षद चुन के आए उनके लिए एक ब्लैक डे है, एक काला दिन है हमारे लिए, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा यहाँ जीत के जिस दिन हमने शपथ ली थी कि हम कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुछ पार्षदों के साथ इतना ज्यादा भेदभाव हो रहा है। आज 20 दिन हो गए हैं लाइट का रिपेयर का टेंडर हुए, लेकिन आज तक हमारे वार्ड में एक भी आदमी, कोई भी कारिंदा लाइट ठीक करने नहीं आया है, जबकि कुछ वार्डों में 6-6 बार 7-7 बार विजिट कर चुके हैं। और उन्होंने जब ठेकेदार से बात की हमने, तो ठेकेदार ने कहा कि भाई वहां से चेयरमैन हमारे को शेड्यूल बना के देती है। इस विषय में हमने एक्शन से बात की, जो नोडल ऑफिसर है यहाँ का, उस एक्शन साहब से बात करी तो उन्होंने भी बताया कि जी मेरी नहीं चलती, चेयरमैन खुद वहां पे शेड्यूल बना के दे रही है। हमने चेयरमैन से मिलने की कोशिश की, लेकिन चेयरमैन से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद हार थक के हम सारे पार्षद यहाँ बैठ गए, क्योंकि हमें अपने से मतलब नहीं है। लाइट हमारी अपने घर की ठीक नहीं हो रही, लाइट हमारी हो रही है उस जनता की ठीक, जिन्होंने हमें जिता के भेजा है, जो भादड़ के वासिंदे हैं, जिन्होंने चेयरमैन को भी वोट दिए हुए हैं। तो मैं आप सबके माध्यम से ये अपील करता हूँ चेयरमैन साहब को कि भेदभाव बंद कर दे। और मैं खुद एक बीजेपी का 12 साल से कार्य करता हूँ, मैंने बीजेपी में ऊपर भी इनकी चिट्ठी दी हुई है, क्योंकि बीजेपी हमेशा ही सम्मान, विकास और सम्मान कार्य कराती है। लेकिन ये जो यहाँ के जो हमारी पॉलिटिक्स है, भादरगढ़ बीजेपी की पॉलिटिक्स, जो चेयरमैन की पॉलिटिक्स है, वो इनसे हटके है। वो उन्हीं का काम कराती है जो उनके पास आते जाते रहते हैं, उनके थोड़े से जिनके संबंध अच्छे हैं। तो मैं आप सबके जरिए यही उनसे, चेयरमैन से भी और जनता से भी अपील करूंगा कि कुछ दिनों का आपको ठहराव करना पड़ेगा। पीछे भी मैंने 3-4 बार प्राइवेट आदमियों बुला के अपना काम कराया है, प्राइवेट। अब हमारी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम बार बार प्राइवेट आदमी बुला सके। तो मैं आप सबसे, आपके सबके नजरिए से भी और सबके सहयोग से भी चेयरमैन साहब तक भी ये पहुंचाऊंगा कि ऐसा भेदभाव दोबारा ना करें। आपसे हाथ जोड़ के अपील है। मैं ये चाहता हूँ और बीजेपी ऊपर से यही चाहती है कि 31 के 31 पार्षद हमारे अपने हैं। जिस जनता ने 31 पार्षद बना के भेजा है वो भादड़ की जनता हमारी अपनी है। तो मैं उन सबसे हाथ जोड़ के चेयरमैन साहब से भी ये बात कहता हूँ कि आप इस भेदभाव को छोड़ के सभी का विकास कराएं, सभी की लाइफ ठीक कराएं। जो भी विकास कार्य आगे हो रहे हैं उनके लिए भी उनको सचेत कर रहा हूँ कि मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ चेयरमैन साहब कि आपको जो भी विकास कार्य कराएं वो सारी जनता कराएं, सभी 31 वार्डों में कराएं। अगला कदम क्या रहेगा? अभी अगला कदम हम सीएम साहब से मिलेंगे, जाके सारे के सारे पार्षद सीएम साहब से मिलेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे। अगर यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम आगे डीसी साहब के पास जाएंगे, फिर सीएम साहब के पास जाएंगे मिलने के लिए। जी सर बताएं, ये धरना जो दे रहे हो क्या भेदभाव हो रहा है? ये धरना जो मजबूरन दिया गया है, बिल्कुल परेशान हो गए। जो मेन इशू है वो है स्ट्रीट लाइटों के मेंटेनेंस के ठेके का। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये कोई हम अपने घर की लाइटें ठीक नहीं करा रहे। ये हमारे वार्ड की जनता है, हमारे बहादुरगढ़ की जनता है, जिनकी स्ट्रीट लाइटें हम ठीक करवाने के लिए आज हम इससे धरने बैठे हैं। मेन चीज़ है वो है भेदभाव। 13 तारीख को वर्क ऑर्डर दे दिया था ठेकेदार को, 14 तारीख को काम शुरू हो गया था। जब से लेके आज तक ये शेड्यूल है। ये वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26 ऐसे वार्ड है जिनमें आज तक स्ट्रीट लाइट ठीक करवाने के लिए एक भी कर्मचारी नहीं भेजा गया। आखिर क्यों? मेरा जवाब सिर्फ और सिर्फ चेयरपर्सन से है, क्योंकि अधिकारियों ने हाथ उठा दिए। अधिकारी कह रहे हैं कि शेड्यूल बनाते हैं चेयरपर्सन, लेकिन चेयरपर्सन को शेड्यूल बनाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो भेदभाव कर रहे हैं हम उन पर विश्वास नहीं करते। सीधी बात है, इन्होंने हाथ उठा दिया अधिकारियों का। हम जवाब मांगे अधिकारियों से, अधिकारी चेयरपर्सन से जवाब मांगे, वो हमें जवाब दे कि भाई क्यों नहीं। हमने लिखित में भी दिया है कि भाई शेड्यूल में हमारे वार्डों के नाम क्यों नहीं है। अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। क्या लगता है राजनीति हो रही है इसमें? क्या है? तो साफ साफ राजनीति हो रही है, कोई भी आदमी बता सकता है राजनीति हो रही है। इन वार्डों ने क्या बिगाड़ा है? क्या इसमें जनता नहीं है? क्या इसमें लोग नहीं है? क्या वो टैक्सेस नहीं भरते? एक समान विकास होना चाहिए। मुझे याद है पहली मीटिंग में इन्होंने कहा था कि हम एक समान विकास कराने का काम करेंगे। क्या ये समान विकास हो रहा है? ये तो सिर्फ स्ट्रीट लाइटें हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे एक समान विकास होना चाहिए। 4 जोनों में टेंडर इशू हुए थे, 4 जोनों में काम नहीं हो रहा है। बराबर टीम भेजनी चाहिए, सभी का बराबर काम होना चाहिए। ये भेदभाव की यहाँ पर नहीं चलेगा। हम इसका विरोध करते हैं और आगे विरोध करते हैं। लाइट ठीक करने के लिए टेंडर निकाला है, जिस टेंडर का वर्क ऑर्डर 13/7/2023 को दिया गया है, उस टेंडर की शर्तानुसार काम नहीं हो रहा। उसमें 1 महीने के अंदर अंदर सभी वार्डों की लाइटें ठीक करने का काम था, जिसको 4 जोन बना के टेंडर दिया गया। ना तो चारों जोनों में कर्मचारी, मेन रोड के जो जोन है उसमें तो आज तक कोई कर्मचारी गया ही नहीं है। और इसके अलावा इनको 3 शिकायत के अंदर
चारों जोनों में बनाने थे, टोटल 12 शिकायत केंद्र बनाने थे। अखबार के अंदर वो नंबर देना था जिसपे आम आदमी भी शिकायत दर्ज करा सके। चारों शिकायत केंद्र नगर परिषद सीमा के अंदर होने थे। इसके अलावा जब ये इन्होंने काम नहीं किया तो नगर परिषद के अधिकारियों ने इनको नोटिस जारी किया ठेकेदार को कि आपने प्रत्येक वार्ड में कर्मचारी नहीं भेजे हैं, आप प्रत्येक वार्ड में कर्मचारी भेजो। तो चेयरपर्सन ने लिखित में ये आदेश दिए हैं कि सिर्फ इन वार्डों में कर्मचारी जाएंगे, इनके अलावा कहीं कर्मचारी नहीं जाएंगे। बाकायदा उसमें लिखा। परिषद ने लाइट के ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दिया था बहादुरगढ़ की लाइट ठीक रिपेयर करने का। आज 4 अगस्त हो गई, आज तक हमारे वार्ड में मोनू भाई है, इसके वार्ड में और हमारे 15-16 पार्षद भाई साथी बैठे हुए यहाँ, वो बीजेपी पार्टी से भी बिलोंग करते हैं और इनोवा पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। इतना भेदभाव हो रहा है। बार बार हमने चेयरमैन साहब से भी मुलाकात करके बोला है और अधिकारी ये बोल देते हैं कि भाई चेयरमैन शेड्यूल देता है, लिखित में शेड्यूल दिया हुआ चेयरमैन ने, लेकिन हमारे वार्ड का किसी भी शेड्यूल में हमारे वार्ड का नंबर नहीं है। 20 दिन हो गए आज। तो आज इसीलिए नगर परिषद के बड़ा दुर्भाग्य है, बहादुरगढ़ की जनता के लिए भी और हमारे लिए भी, जो आज हमने कमेटी में गेट पे बैठना पड़ा। जब लोगों के काम नहीं होंगे, लोग किससे जुड़े हुए हैं, आम आदमी से पार्षद जुड़ा हुआ है। कितने वार्ड ऐसे हैं जिनका भेदभाव हो रहा है? कम से कम 19-20 वार्ड ऐसे है, उसमें शेड्यूल आज तक 20-21 दिन हो गए चेयरमैन ने दिया ही नहीं है। कारण क्या है? कारण भेदभाव है, ये हमारी पार्टी का है, ये हमारे तलवे चाटता है, इसका भेज देंगे, ये तलवे नहीं चाटता, ये इसको नहीं भेजेंगे। तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे कार्रवाई आज हमने एक दिन का यहाँ गेट पे बैठ के प्रदर्शन, काली पट्टी बांध के प्रदर्शन सभी पार्षदों ने, सभी पार्टियों के पार्षदों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो सभी पार्षद भाई बैठ के निर्णय लेंगे भविष्य में और आगे क्या करना है। ठीक है साहब। आज का धरना नगर परिषद के लिए पार्षदों का धरने पर बैठना ये काला दिन आज साबित करता है कि चेयरपर्सन महोदय कुछ चुनिंदा पार्षदों के वार्ड में लाइट का कार्य करवा रही है और जो इनके खिलाफ बोलते हैं, जो इनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, उन वार्डों में ये कार्य नहीं करवाती। लाइट का ठेका दिया हुआ है, लाइट का ठेका दे रखा है। लाइट 4 जोनों के अंदर लाइट का वो है, जो कि 3 जोनों के अंदर वार्ड आते हैं, एक जोन के अंदर स्ट्रीट जो रोड है ये आती है। हर वार्ड के अंदर समान कार्य करवाना था, लेकिन ये अपने मनपसंद वार्डों के अंदर भेजती है, जो कि हमें मंजूर नहीं है। हम अपने वार्ड से जीत के आए हैं, हमारे वार्ड से चेयरपर्सन भी जीत के आई है। उन आदमियों ने जो वोट दी है चेयरपर्सन को, उन आदमियों का क्या कसूर है? जी नमस्कार, मैं वार्ड 17 से पार्षद हूँ और निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। इलेक्शन लड़ा, उसमें हमने चेयरपर्सन को भी साथ दिया था। पूरे वार्ड से ज्यादा वोट मिले थे पूरे बारूद के अंदर, लेकिन एक वहाँ पे स्ट्रीट लाइटों के लिए हमें धक्के खाने पड़ रहे हैं। बार बार आ रही है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लाइट ठीक नहीं हो रही हमारी। ये जब बराबर काम हो, जितने 31 वार्ड बने हैं, पार्षद बने हैं, सब एक साथ काम हो, ना कि भेदभावपूर्ण रवैया हो। काम करने का आपको भी पता है, पूरे हमारे मीडिया को पता है। जब ये टेंडर लगाया था तो फिर किसने विरोध किया, आरोप किसने लगाए थे भ्रष्टाचार पे? हम के साथ जांच करा के हम इस टेंडर को लेके आए हैं और उसके बाद जब कार्य शुरू हुआ उसके बाद ये कह रहे थे हमारे में नहीं भेज रहे, सबके में भेज रहे हैं और आगे भी सुचारू रूप से भेजेंगे पूरा, क्योंकि पूरे बहादुरगढ़ तो हमें देखना है, नगर परिषद में देखना है। तो ये तो आरोप तो जो 4 जोन में टेंडर आप लोगों ने बात रखा है, उसका डेली आप शेड्यूल बना रहे हो, क्यों ना एक हफ्ते का शेड्यूल जारी कर दिया जाए और या तो सम संख्या के आधार पर या विषम संख्या के आधार पर उसको ना आपके पार्षद होंगे ना उनके पार्षद होंगे, ध्यान दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमें पूरे बहादुरगढ़ की लाइट खराब थी, हम सबको पता है, तो उसको ठीक कराने में, उसको रूटीन में लाने में देखिए थोड़ा समय लगेगा। मैं कोई पार्षद भाई से कहते थोड़ा धैर्य रखें और बात करें। ऐसा नहीं है कि हमें, क्योंकि जवाब हमें देना पूरी बात में, तो ये जवाब दे तो उनकी जो बैठे ज्यादा मेरी जवाबदेही है, उससे ज्यादा मेरी जवाबदेही है। तो आप उनको इग्नोर करके आगे उनसे बात तक नहीं किया आपने?
मैं उनको इग्नोर नहीं करी, वो मेरे को इग्नोर करे। एक भी पार्षद आके ये बता दे कि चेयरमैन मैडम से हमने ये बात रखी, एक को भी है वर्क ऑर्डर के आधार पर जो मेंटेनेंस ठेकेदार है उसकी शिकायत केंद्र तक नहीं बना, न पूरे कर्मचारी आगे जा। देखिए ये जो टेंडर इतनी मुश्किल से हम लेके आए, हमें भी पता पूरा शहर हमारा अस्त व्यस्त हो रखा है। ये टेंडर हम इतने प्रयासों के बाद हमने मेंटेन करा है, तो इसको जो शिकायत है उन्हीं पे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल भेदभाव नहीं है। उनको मना लो ना जो आपको सुधारना है। मैं वो ही कह रही हूँ, इन्होंने एक बार भी आके मेरे से ये बात करी है कि हमारे में लाइटिंग नहीं है या ये प्रॉब्लम है, इनके अपने इशू रहते हैं। बड़प्पन आप भी दिखा सकते हो, आप भी जा सकते हो उनके बीच। बिल्कुल मैं जाऊंगी, जब मेरी जरूरत होगी मैं जाऊंगी।